क्लास 11th हिंदी से डर लग रहा है? डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। दियाज सर, नो 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 नो, बोर्ड हैकर, बोर्ड हैकर। हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के लिए क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का महातांडव वीडियो आ गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंतराल बुक का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा यही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। हिंदी का हमारा और भी वीडियो आने वाला है, क्योंकि आप लोगों का हिंदी में दो बुक है। एक बुक का नाम है अंतरा और दूसरा बुक का नाम है बाबू अंतराल। तो अभी मैं आप लोगों को अंतराल पढ़ा रहा हूं। अंतरा बुक का भी बहुत ही जल्द आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। और हमारा कोर्स भी आ चुका है। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप कोर्स ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है। अभी आर्ट्स वाला जो कोर्स है मात्र अभी 599 में दिया जा रहा है, और इस कोर्स के साथ साथ मतलब 599 में आपको पूरा साल भर पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स के साथ साथ आप लोगों को अभी फ्री में गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक और क्रैश कोर्स दिया जाएगा। ये मात्र 100 बच्चों को मिलेगा, और जहां तक उम्मीद है कि 80 बच्चे अभी तक ज्वाइन हो गए हैं। मात्र 20 स्टूडेंट का सीट बचा हुआ है। यदि आपको कोर्स लेना है तो जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर में जाकर सुपर कंसेप्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और कोर्स ले लीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8252970286। इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो हिंदी इलेक्टिव का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप लोगों का 28 फरवरी को होने वाला है, और यहाँ पर मैं आपको एकदम वायरल पेपर कराऊंगा। बाबू बोर्ड है, करें हम शुरू करें। चलो अंतराल शुरू करते हैं। अंतराल में हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है हुसैन की कहानी अपनी जवानी, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का अगर मेन स्टोरी देखा जाए तो यहाँ पर जो लेखक है ये अपने दादाजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जब इनके दादाजी मर जाते हैं तो ये बहुत ही गुमसुम सा रहने लगता है, बहुत ही उदास रहने लगता है। हर समय अपने दादाजी के कमरे में ही घुसा हुआ रहता है। तो इसके पिताजी क्या करते हैं, इसको बोर्डिंग स्कूल में इनका एडमिशन करा देते हैं। इनको पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इनके ऐसे तो 6 दोस्त थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने 5 दोस्तों के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से जिक्र किया है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे, क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जो क्वेश्चंस कराऊंगा इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं जाएगा, तो अच्छे से देख लो, अच्छे से कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक का नाम है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है? मतलब ये किस प्रकार का चैप्टर है बाबू? तो ये जो है ना, ये हमारा एक आत्मकथा है। क्या है ये हमारा एक आत्मकथा है। याद रखना है, ये हमारा एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलवी अकबर किस चीज़ में उस्ताद थे? जो मौलवी अकबर थे ना, वे क्या बहुत ही अच्छे से जानते थे? तो ये बहुत ही अच्छे से कुरान और उर्दू साहित्य जानते थे। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मकबूल को किससे अधिक लगाव था? तो मकबूल जो था ना, इनको अपने दादाजी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, अपने दादा से। जब दादा की मृत्यु हो जाती है तो ये गुमसुम सा रहने लगता है, उदास रहने लगता है, तो पिताजी इनको बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा के देहांत के बाद लेखक यानी कि मकबूल का व्यवहार कैसा हो गया? जब दादाजी मर गए तो मकबूल क्या करने लगे? तो देखो सबसे पहला क्या है ऑप्शन, वो दादा की याद में डूबा रहता था। बिल्कुल सही है। वो दादा के कमरे में दिन भर बंद रहता, ये भी सही है।
वह किसी से बातचीत भी नहीं करता, बिल्कुल भी सही है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मकबूल के पिता ने उसे कहाँ भेजने का निर्णय किया? जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे तो इनको कहाँ भेजने का निर्णय लिया? तो बोर्डिंग स्कूल भेजने का निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मकबूल को किस बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया गया? अब कौन से बोर्डिंग स्कूल में इनको भेजा गया? तो इनको भेजा गया था सुलेमानी जमात बोर्डिंग स्कूल में। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, स्कूल में मेजर अब्दुल्ला पठान कौन थे? तो मेजर अब्दुल्ला पठान कौन थे ये बताना है। तो ये थे बाबू स्काउट मास्टर। क्या थे? स्काउट मास्टर। खोपड़िया में घुसा लो, ये स्काउट मास्टर थे। अगला क्वेश्चन, मदरसे में ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? जो ड्राइंग मास्टर था ना, जो ड्राइंग वगैरह करता था, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? उनका नाम था मोहम्मद अतहर। क्या नाम था? मोहम्मद अतहर। अगला क्वेश्चन, मकबूल किस खेल में अव्वल थे? देखो, अगर बात करा जाए कि मकबूल किस में सबसे ज़्यादा अव्वल थे तो भाई हो जाएगा ड्राइंग। किस में ज़्यादा अव्वल थे? ड्राइंग में। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है खेल का, तो खेल में हो जाएगा यहाँ पर हाई जंप। क्या हो जाएगा? हाई जंप इसका आंसर सही हो जाएगा। दौड़ में सबसे पीछे था और हाई जंप में सबसे आगे था, सबसे अव्वल था, इस बात को याद रखना। और दौड़ में सबसे पीछे था बाबू, दौड़ में सबसे पीछे ये था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ खेल के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसका उत्तर हाई जंप होगा, क्योंकि इनको हाई जंप में पहला इनाम मिला था। लेकिन ये ड्राइंग में भी अव्वल थे, ड्राइंग में वो कुशल थे, लेकिन प्रश्न खेलों के बारे में और उन्हें ड्राइंग में भी पूरे अंक 10 में से 10 मिलते थे, और दौड़ में भाई वो बहुत ही ज़्यादा पीछे थे, इस बात का भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, गांधी जयंती के अवसर पर मकबूल ने क्या किया? गांधी जयंती के अवसर पर मकबूल क्या किए थे? तो ये किए थे, गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया था, पोर्ट्रेट। ठीक है, गांधी जी का क्या बनाया? पोर्ट्रेट बनाया था, मतलब एक ड्राइंग बनाया था। ठीक है, पोर्ट्रेट बनाया था, पोर्ट्रेट। ठीक है, गांधी जी का एक पोर्ट्रेट बनाया था, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मकबूल ने किसकी ऑयल पेंटिंग बनाई? मकबूल ने किसकी ऑयल पेंटिंग बनाई थी? तो एक फिल्म का एक पोस्टर था, एक विज्ञापन था, उसी का एक फिल्मी विज्ञापन की। ठीक है, एक फिल्मी विज्ञापन की इन्होंने क्या किया था बाबू? पोस्टर बनाया था। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के डीन कौन बने थे? कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंद्रे साहब। कौन हो जाएगा बाबू? बेंद्रे साहब इसका सही उत्तर होगा। मकबूल ने ऑयल की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक फिल्म का पोस्टर था, उस फिल्म का नाम क्या था? सिंहगढ़। उस फिल्म का नाम क्या था? सिंहगढ़। और ये कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म है जिसका नाम है सिंहगढ़। इसका पोस्टर बनाने के लिए इनको ऑयल पेंटिंग चाहिए था, और ऑयल पेंटिंग लेने के लिए क्या करते हैं? अपने इतिहास और भूगोल के किताब को, यानी कि पुस्तक को बेच देते हैं। तो 14 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, इतिहास और भूगोल। और कौन सा फिल्म था बाबू? याद रखना, सिंहगढ़। खोपड़िया में घुसा लो, कैसा भी क्वेश्चन आए सिंहगढ़ यदि ऑप्शन में दिया है तो टिक मार देना। और किसका फिल्म था ये? तो कोल्हापुर के शांताराम का, कोल्हापुर के शांताराम का था। अगला क्वेश्चन, कोल्हापुर के शांताराम की किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया? अभी मैंने बताया बाबू, इसका आंसर हो जाएगा सिंहगढ़। क्या हो जाएगा? सिंहगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। देखो, सांस लेने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उल्टी लग रहा है, मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों का क्लास दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया? पद्मश्री इनको कब मिला था बाबू? तो पद्मश्री इनको मिला था 1966 में। पद्मश्री कब मिला है इनको? पद्मश्री मिला है 1966 में। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ौदा की बोर्डिंग स्कूल में लड़कों की वेशभूषा क्या थी? लड़के लोग क्या पहनते थे? तो ये लोग पहनते थे मुंडे सिरों पर गांधी टोपी और खादी का कुर्ता पाजामा। ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ये दोनों आपका सही है, क और ख दोनों सही है। आगे देखो, हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा का पहला उपशीर्षक बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है, तो दूसरा उपशीर्षक क्या है? देखो, अगर इसका उपशीर्षक का बात करा जाए तो पहला हो गया आपका, पहला हो गया बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर आपका, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का रानीपुर बाजार। क्या हो जाएगा? रानीपुर बाजार। अब एक बात यहाँ पर खोपड़िया में घुसाओ, अगर मान चलो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन से बोर्डिंग स्कूल का बात हो रहा था, तो आप बोलोगे सर बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल था ना, बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल था, बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात किया जा रहा था। इस बात को खोपड़िया में घुसाओ, कौन से
बोर्डिंग स्कूल का बात हो रहा था तो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल का, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल का, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन 18 का हो जाएगा रानीपुर बाजार। रानीपुर बाजार हमारा क्या है, दूसरा उपशीर्षक है। दूसरा उपशीर्षक क्या है, रानीपुर बाजार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल में मकबूल की दोस्ती कितने लड़कों से होती है। देखो अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसके दोस्त थे टोटल मिलाकर 6। टोटल कितने दोस्त थे, 6। लेकिन इस चैप्टर का अगर बात करें तो इस चैप्टर में इनके जो 5 दोस्त है ना, 5 दोस्त के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो बड़ौदा की बोर्डिंग स्कूल में उनके 6 दोस्त बने थे, जिनमें से मुख्य रूप से 5 के रेखाचित्र या व्यक्तिगत का वर्णन पाठ में मिलता है। यानी 5 के बारे में बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इसके दोस्त बाबू कितने थे, 6 दोस्त थे। अगला क्वेश्चन देखो, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में लेखक ने अपने कितने मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। वही बात हुआ, कितने दोस्तों के बारे में अच्छे से बताया है बाबू, तो 5 दोस्तों के बारे में बताया है, लेकिन इसका टोटल दोस्त कितना था, टोटल दोस्त था 6। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा। दादा के मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था। अगला क्वेश्चन है, मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली, अथवा हुसैन को कौन सी कलाकारी का शौक था। तो चित्रकारी। चित्रकारी बोलो, पेंटिंग बोलो, ड्राइंग बोलो, बातें की हुआ। चलो आगे देखो, रानीपुर की जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान आदि में मकबूल बैठे, लेकिन उनका सारा ध्यान किस पर रहा। तो उनका जो ध्यान रहा था किस पर रहा था, ड्राइंग और पेंटिंग पर, ड्राइंग और पेंटिंग पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत किस शहर से हुई। तो इनका जो पेंटिंग का जो शुरुआत है ये होता है वो इंदौर शहर से। कहाँ से होता है शुरू, इंदौर शहर से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, मकबूल फिदा हुसैन एक प्रसिद्ध थे, क्या थे बाबू, तो ये एक चित्रकार थे। चित्रकार हो जाएगा इसका आंसर। बाबू सांस नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विधा की रचना है। तो ये हमारा एक प्रकार का आत्मकथा है। तुमको अभी मैंने बताया 26 का से उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। दादाजी के देहावसान के पश्चात मकबूल के अब्बा ने कहाँ के बोर्डिंग स्कूल में उसे दाखिल कराने का विचार किया, अथवा हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजे गए। तो बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल है वहाँ ये भेजे गए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मदरसे के जलसे पर किसने मकबूल को इल्म यानी कि ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण अभिनय के साथ याद कराया। किसने कराया था, तो ये कराया था मौलवी अकबर ने। किसने कराया था, मौलवी अकबर ने करवाया था। मकबूल फिदा हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से नवाजा गया। बाबू याद रखना, पद्मश्री मिला था 1966 में, पद्म भूषण मिला था 1973 में, और पद्म विभूषण मिला था 1991 में। कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उस हिसाब से आंसर दोगे। यहाँ पर पद्म भूषण बोला गया है तो ये 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1973 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मकबूल का पूरा नाम क्या था। तो मकबूल का जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। क्या नाम था इसका पूरा नाम, मकबूल फिदा हुसैन। अंतराल भाग 1 में हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ में हुसैन के जीवन की किस अवस्था की चर्चा की गई है। तो इसमें इसके बचपन और युवा अवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1873 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया। अभी तुम लोगों को बताया बाबू, पद्म भूषण। क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था। ठीक है, पद्म भूषण मिला था। अभी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको देखो ना, इसको देखो, सब कुछ मैंने लिख दिया है। पद्म भूषण मिला है 1973 में, पद्म विभूषण मिला है 1991 में, और पद्मश्री मिला है 1966 में। ये सब चीज़ को तुम याद रखना, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, मकबूल को किस चीज़ का शौक था। तो इनको ड्राइंग और पेंटिंग का शौक था। ठीक है, किस चीज़ का शौक था बाबू, इनको ड्राइंग और पेंटिंग का शौक था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मकबूल के ड्राइंग मास्टर का नाम क्या है। तो मकबूल के ड्राइंग मास्टर का नाम था, क्या नाम था, मोहम्मद अतहर। क्या नाम था, मोहम्मद अतहर। उन्होंने ही मकबूल को ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाने के लिए कहा था। इन्होंने ही क्या कहा था, मकबूल को ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाने के लिए कहा था। तो परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं, मकबूल को ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाने के लिए किसने कहा था। तो बोलोगे सर मोहम्मद अतहर ने कहा था। आगे देखो, कोल्हापुर के संताराम की किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का ख्याल आया। तो ये हो जाएगा सिंहगढ़। क्या हो जाएगा बाबू, सिंहगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंहगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब्बा तैयब जी क्या देखकर बहुत खुश हुए। तो गांधी जी का पोर्ट्रेट देखकर जो अब्बा है ये बहुत ही खुश होते हैं। बेटे जाओ और जिंदगी को रंग से भर दो, ये शब्द किससे कहे। तो ये जो बात है ये कौन बोलता है। तो ये बोलता है फिदा ने बेटे मकबूल से कहा। मन यहाँ पर जो लेखक है
उनको पेंटिंग करने का शौक था, तो पिताजी बोलते हैं कि जाओ तुम यही करो बेटे, जाओ और ज़िंदगी को रंग से भर दो। ये हो जाएगा। अगला देखो, बड़ौदा शहर के महाराजा का क्या नाम था? तो बड़ौदा शहर का जो महाराजा था उनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है। तो दूसरा चैप्टर शुरू होने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जो क्लास 12 आर्ट्स का जो हैकर बैच आया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लास 12 जैक बोर्ड परीक्षा 2027 आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है हैकर बैच। ये जो हमारा हैकर बैच है इसमें जो क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा 90% क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में भिड़ने वाला है। इस बैच को लेने के बाद आप लोग पढ़ाई करोगे, यदि एग्जाम में 90% क्वेश्चंस ना आए तो आप मुझे गोली से उड़ा देना या फिर मुझे आग से जला देना। भाई माचिस और पेट्रोल मेरी तरफ से ले लेना। इस बैच के ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि यदि आप लोग इस बैच को लेके अच्छे से पढ़ोगे तो झारखंड का अगला टॉपर आप भी बन सकते हो। लेकिन बैच लेने से नहीं होगा, आपको पढ़ाई भी करना होगा। और ये जो अभी हमारा हैकर बैच आया है अभी इसमें ऑफर चल रहा है। इस बैच को यदि आप अभी लेते हो तो देखो अभी आपको फ्री में क्या मिलेगा। अभी आपको फ्री में ये सारा चीज मिलने वाला है, यानी आर्ट्स स्ट्रीम का सुपर कंसेप्ट क्लासेस का अपना क्वेश्चन बैंक मिलेगा। और साथ ही साथ सुपर कंसेप्ट क्लासेस का जो गेस्ट पेपर है ना, गेस्ट पेपर भी आप लोगों को मिलेगा। और ये जो हमारा गेस्ट पेपर होगा इसमें 90% क्वेश्चंस भिड़ेगा बाबू, आप लिख के ले लेना। यदि आप लोग अभी इस कोर्स को लेते हो तो आपको 3 चीज फ्री में मिलेगा। एक आपको मिलेगा गेस्ट पेपर, एक मिलेगा क्वेश्चन बैंक और एक मिलेगा आपको क्रैश कोर्स। कंप्लीट कोर्स तो मिलेगा, यानी फुल कोर्स ये जो है ये तो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ये 3 चीज आप लोगों को मिलेगा और ये मिलेगा पहले 100 स्टूडेंट्स को। कल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइनिंग किया है। अभी मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि लगभग 20 सीट बचा हुआ है। 20 सीट बचा हुआ है तो ये मात्र 20 बच्चा को ही मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके यदि आपको कोर्स लेना है तो ले लो, क्योंकि ये सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। और ये सब के सब आप लोगों को सुपर कंसेप्ट क्लासेस के एप्लीकेशन में ही मिलेगा। इसके बाद देखो बाबू, अगर हम लोग आगे बात करें, अगर आपको कोर्स लेना है तो आप फटाक से प्ले स्टोर में जाओ या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या फिर इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाओ और जल्दी से सुपर कंसेप्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है ना इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। डाउनलोड करना है, पहले लॉगिन नहीं करना है, पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो एक आपको वहाँ पर पेड कोर्स दिखेगा, एक फ्री कोर्स दिखेगा। पेड कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही पेड कोर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। पहला वाला जो आपको कोर्स दिखेगा ये आपका हैकर बैच है। देखो इस बैच का जो ओरिजिनल प्राइस है ना 1499 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, 5 मार्च तक ऑफर है। तो 5 मार्च तक यदि आप लोग इस कोर्स को लेते हो तो 1499 आपको नहीं देना है, मात्र 599 देना है। 599 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब जैसे ये कोर्स आपको लेना है तो इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर बाय नाउ है, बाय नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करोगे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक यहाँ पर पे ऑनलाइन है और एक QR पेमेंट है। सबसे बढ़िया है QR पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दो। आपके पास आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो। जैसे आप लोग QR पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे ना, जैसे दुकान वगैरह में खाने के बाद जैसे पेमेंट होता है ना वैसे ही पेमेंट करना है। QR पेमेंट के ऊपर क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से QR कोड दिख जाएगा, बस आप पेमेंट करो, आप कोर्स में ऐड हो जाओगे। अभी एडमिशन चल रहा है, इसके बाद आप लोगों को सारा कंटेंट, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ दे दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहो। तो जल्दी से आप लोग फटाफट कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। और यदि किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देख पा रहे हो, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो, इसमें आप लोग फ़ोन कर सकते हो और किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी ले सकते हो। अगर बनना है झारखंड का अगला टॉपर तो बाबू अभी हैकर बैच में जुड़ जाओ। हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का नाम है आवारा मसीहा और इस चैप्टर के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। और ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में शरद चंद्र चटर्जी के जीवनी के बारे में बताया गया है कि शरद चंद्र चटर्जी का, चटर्जी को चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो शरद चंद्र चटर्जी या फिर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के
जीवनी के बारे में बताया गया है। जीवनी को बोलते हैं बाबू बायोग्राफी, यानी ये जो हमारा चैप्टर है ना, एक प्रकार का क्या है, जीवनी है, जीवनी यानी कि एक प्रकार का बायोग्राफी है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये जो चैप्टर है आवारा मसीहा, इस चैप्टर के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। विष्णु मतलब भगवान विष्णु जी, तो भगवान विष्णु जी क्या है, मसीहा है। सबके मसीहा कौन है, भगवान होंगे, मतलब भगवान विष्णु जी होंगे। सबके मसीहा कौन है, तो भगवान विष्णु जी है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आवारा मसीहा है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 पर्वों में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा दिशाहारा, पहला क्या है, दिशाहारा। दूसरा है तुम्हारा पाथेई, और तीसरा है तुम्हारा दिशा की खोज। ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार का आ सकता है। जैसे मान चलो क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए कि दिशाहारा जो है ना, ये किस पार्ट से है, तो तुम बोलोगे सर आवारा मसीहा से। पाथेई किस पार्ट से है, तो बोलोगे आवारा मसीहा से। दिशा की खोज किस पार्ट से है, तो बोलोगे सर आवारा मसीहा से। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आप बोलोगे सर विष्णु प्रभाकर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दिशाहारा के लेखक कौन है, तो बोलोगे सर विष्णु प्रभाकर। पाथेई के लेखक कौन है, तो बोलोगे विष्णु प्रभाकर। दिशा की खोज के लेखक कौन है, तो बोलोगे विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रकार से बाबू क्वेश्चंस यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। तुम कंफ्यूज मत होना, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार से तुम करते चलना। इस प्रकार से करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और सुनो, अगर पूछे कि दिशाहारा में किसका जीवनी है, तो शरत चंद्र चटर्जी। पाथेई में किसका है, शरत चंद्र चटर्जी। दिशा की खोज में किसका है, तो बोलोगे सर शरत चंद्र चटर्जी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। बात को समझो। मतलब ये जो दिशाहारा है, ये जो पाथेई है और ये जो दिशा की खोज है, ये कुछ नहीं है, बल्कि ये जो तीनों चीज़ है ना, ये जो तीनों चीज़ है ये इसी के अंदर आ रहा है। ये हमारा आवारा मसीहा के ही अंदर आ रहा है। बात क्लियर हो गया, आगे चलो। अब देखो ये जो 3 भागों में बांटा गया है, इसको तुम इस प्रकार से भी बोल सकते हो, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशा अंत। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ऐसे भी लिखा हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, पहला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो बाबू मसीहा कौन होता है, तो मसीहा भगवान होता है। भगवान यानी विष्णु भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि शरद के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था मोतीलाल और माता का नाम था भुवन मोहिनी। ये नाम है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। शरद स्कूल में क्या शैतानी करते थे, तो शरद जो थे ये स्कूल में क्या शैतानी करते थे, ये करते थे शरद के कहने पर बच्चे घड़ी की सुई आगे बढ़ा देते थे। ये हो गया, मन घड़ी का सुई क्या करते थे ये लोग, आगे बढ़ा देते थे। अगला क्वेश्चन, शरद ने कुश्ती का अखाड़ा कहाँ तैयार किया था, तो कुश्ती का जो अखाड़ा है शरद के नाना के घर उत्तर में एक वीरान से महल में। देखो शरद जो था ना, ये अपने मामा घर में ही रहता था, अपने नाना के घर में रहता था, ठीक है, अपने मामा घर में ही रहता था। ये कहाँ रहता था, अपना मामा घर में रहता था, क्योंकि इनके जो पिताजी थे ना उतना पैसा वैसा कमाते नहीं थे, मतलब बेकारी में जीते थे, इसीलिए ये अधिकतर अपने मामा के घर में ही रहते थे। इस बात को जानो। शरद के तपोवन का पता पहले किसे लगा था, तो सबसे पहले लगा था शरद के मामा सुरेंद्र को। किसको लगा था, शरद के मामा सुरेंद्र को। जब शरद घर से भागकर सन्यासी बन गए थे और मामा ने उन्हें अचानक देख लिया था, तो किसने देखा था सबसे पहले, शरद के मामा सुरेंद्र ने, ठीक है, शरद के मामा सुरेंद्र ने देखा था। पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके पीछे शरद का तर्क था, तो हिंसक पशुओं से बचने के लिए। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा सांस नहीं ले पा रहे बाबू, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शरद को सर्वप्रथम नानी के घर आने पर नाना केदारनाथ ने उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया। देखो इनके नाना का नाम है बाबू केदारनाथ, याद रखना। शरद के नाना का नाम है केदारनाथ, और सबसे पहले भेंट के स्वरूप क्या दिया गया था, तो उनको दिया गया था सोने की तगड़ी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, शरद का ननिहाल था, ननिहाल माने मामा घर, और ये तो मामा घर में ही रहता था, ये ननिहाल में ही रहता था, ठीक है। कहाँ था इसका ननिहाल, तो ये था बाबू भागलपुर में। कहाँ था, भागलपुर में था। आगे देखो, मोतिहाल के घर जमाई बने रहने का कारण था,
तो ये मतलब जो शरद के जो पिता है मोतीलाल, ये घर जमाई बन के रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उतना पैसा वैसा कमा नहीं पाता था, ठीक है, जीविकोपार्जन की समस्या थी। अगला क्वेश्चन, शरद ने किसे यमराज का सहोदर कहा है? तो यमराज का सहोदर कहा गया है अक्षय पंडित को, जो कि एक शिक्षक थे। इनको क्या कहा गया है? यमराज का सहोदर, यानी यमराज का सगा भाई कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भागलपुर आने के बाद शरद को कौन सी किताब कठिनाई पूर्वक पढ़नी पड़ी और प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रकांड व्याकरण। प्रकांड व्याकरण इसका सही उत्तर होगा। शरद ने अपने तपोवन को सबसे पहले किससे दिखलाया? सबसे पहले दिखाया था बाबू अपने साथी विनय को। और सबसे पहले किसने देख लिया था? तो इनके मामा सुरेंद्र ने। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आँख की किरकिरी रचना पढ़ने पर शरद को गहरे आनंद की अनुभूति हुई। आँख की किरकिरी के रचनाकार है। आँख की किरकिरी किसने लिखा है बाबू? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला क्वेश्चन, पतंगबाजी में शरद का मित्र था। पतंगबाजी में शरद का मित्र कौन था? तो राजू था। राजू इसका मित्र था। क्वेश्चन नंबर 15, शरद के दादाजी ने झूठी गवाही न देकर बदले में प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिससे प्रमाणित होता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि वे निर्भीक और स्वाधीन चेता थे। अगला क्वेश्चन, देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी, श्रीकांत की राजलक्ष्मी, शरद के बचपन के मित्र का ही विराट और विकसित रूप है। वह मित्र है। वह मित्र कौन है? तो मित्र है बाबू धीरू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? धीरू हो जाएगा। अब एक चीज गौर करो, ये जो राजलक्ष्मी है ना, ये जो राजलक्ष्मी है, ठीक, इसका भी संबंध किससे है? इसका भी संबंध लेखक से है। माधवी जो है, पारो जो है, ये सब का संबंध किससे है? लेखक से है, इसलिए इसको याद रखना। आगे देखो, अपने अल्पकालिक डेहरी प्रवास को उसने किस रचना में अमर कर दिया? किस रचना में अमर कर दिया था? ये हो जाएगा गृहदा। गृहदा इसका सही उत्तर होगा। लेखक के अनुसार शरद किसके समान दुस्साहसी और परोपकारी था? ये हो जाएगा रॉबिन हुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन हुड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरद की जन्मजात प्रतिभा थी। किस चीज का ये इनका प्रतिभा था? ये हो जाएगा गल्प गढ़ कर सुनाना। कोई भी चीज को मतलब बहुत ही तुरंत गढ़ के सुना देता था, मतलब बना के सुना देता था। शरद को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? तो इनको लिखने का जो प्रेरणा है ये मिला है उसकी पर्यवेक्षण शक्ति की तीव्रता और संवेदन से। ये हो जाएगा इसका आंसर। शरद ने चरित्रहीन जैसी कालजयी रचना किस घटना के कारण लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक विधवा और उसके दो दावेदार प्रेमी के साथ घटित घटना के कारण। भागलपुर में शरद की घनिष्ठता किससे हुई? भागलपुर में इनका जो घनिष्ठता हुआ था किससे हुआ था? राम रतन मजूमदार से हुआ था। राम रतन मजूमदार हो जाएगा इसका आंसर। शरद ने साहित्य का पहला पाठ कब पढ़ा था? तो साहित्य का जो पहला पाठ इन्होंने पढ़ा है, ये कब पढ़ा है? अघोरनाथ की पत्नी कुसुम कामिनी की गोष्ठी में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, शरद और उसके पिता मोतीलाल में समानताएं थी। क्या दोनों में समानताएं थी? तो ये हो जाएगा दोनों घूमने के शौकीन थे, सही है। दोनों में सौंदर्य बोध था, सही है। दोनों को पढ़ने का शौक था, सही है। उपयुक्त तो तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। नाना के घर में किन बातों का निषेध था? ठीक है, लहू घूमना, पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना, ये सब क्या था? सब निषेध था, सब मना था। आवारा मसीहा में लेखक ने शरद चंद्र की तुलना किससे की है? तो इसका तुलना किया गया है रॉबिन हुड से। किससे किया गया है तुलना? रॉबिन हुड से इसका तुलना किया गया है। अगला क्वेश्चन, शरद चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था वो मोतीलाल। इनके पिता का क्या नाम था? मोतीलाल नाम था। अगला क्वेश्चन, शरद चंद्र लिखित उपन्यास का नाम लिखें। जिसके लिखित उपन्यास का नाम है श्रीकांत। इसके लिखित उपन्यास का नाम क्या है? श्रीकांत हो जाएगा। आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो ये हो जाएगा शरद चंद्र। शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, यानी इसका ही क्या है? बायोग्राफी है। अगला है क्वेश्चन, शरद के छोटे नाना के उस पुत्र का क्या नाम था जो शरद का सहपाठी था? उसका नाम था मनिंद्र। क्या नाम था? मनिंद्र उनका नाम था। अगला क्वेश्चन, शरद चंद्र के छोटे मामा का क्या नाम था? तो इनके छोटा मामा का नाम था क्या नाम था? सुरेंद्र नाम था। क्या नाम था? सुरेंद्र। इसके छोटे मामा का क्या नाम था? सुरेंद्र नाम था। शरद चंद्र का संबंध किस भाषा के साहित्य से है? तो बांग्ला भाषा के साहित्य से इसका संबंध है। बांग्ला हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा जीवनी में कितने पर्व है? अभी मैंने बताया बाबू उसमें 3 पर्व है, यानी कि 3 भाग है। दिशाहरा, पाथेय और दिशा की खोज, उसमें 3 पर्व है, 3 भाग है। और सब चीज़ लिख दिया है। प्रथम पर्व में क्या है, दूसरे पर्व में क्या है, तीसरे पर्व में क्या है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। आगे देखो, क्या है? मौलिक कहानी काशीनाथ लिखने के बाद कागवासा और कोरेल ग्राम नामक 2 कहानियां लिखने का विचार शरद के मस्तिष्क में कब उभरा?
कब उभरा था? तो 1893 को उभरा था। 1893 हो जाएगा इसका आंसर। क्या है? देवानंदपुर बंगाल का कैसा गांव है? तो ये साधारण गांव है। क्या है बाबू? एक साधारण गांव है। साधारण हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलो। ऐसी कौन सी जगह थी जहां जाकर शरद को बैठना अच्छा लगता था? तो तपोवन हो जाएगा इसका आंसर। तपोवन हो जाएगा। शरद के नाना उस स्कूल के कौन थे जिसमें उसे भर्ती किया गया था? तो इस स्कूल के मंत्री थे। कौन थे बाबू? मंत्री थे। ठीक है, 37 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन। बैकुंठनाथ का शव अगली सुबह कहाँ मिला? तो इनका जो शव है ये मिलता है स्नान घाट पर। कहाँ मिलता है? स्नान घाट पर शव मिलता है। दिशहारा नामक जीवनी कथा किसकी रचना है? ये देखो दिशहारा किसने लिखा है? किसने लिखा? अभी मैंने बताया आपको, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित? इसमें किसका जीवनी है? तो इसमें जीवनी है शरद चंद्र का। जीवनी किसका है? इसमें शरद चंद्र का जीवनी है। अगला क्वेश्चन। शरद के नाना केदारनाथ ने शरद को क्या पहनाकर उसे गोद में उठाया था? तो ये हो जाएगा सोने की तगड़ी। क्या पहनाया था? सोने की तगड़ी पहनाया था। अगला क्वेश्चन है क्या है? शरद ने भागलपुर को कैसी जगह कहा है? तो कितनी प्यारी जगह है। कितनी प्यारी जगह है ये बोला है। आगे का क्वेश्चन देखो। शरद के नाना क्या नाम था? तो इनके नाना का नाम था बाबू केदारनाथ। इनके नाना क्या नाम था? केदारनाथ। और केदारनाथ का जो भाई था ना, केदारनाथ का जो भाई था उसका नाम है अघोरनाथ। तो अघोरनाथ भी नाना हो गया, केदारनाथ भी नाना हो गया। यदि ऑप्शन में केदारनाथ नहीं दिया हुआ रहता, यदि अघोरनाथ दिया हुआ रहता, अघोरनाथ, तो तेरा अघोरनाथ भी सही हो जाता। अघोरनाथ भी सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये भी इसका नाना ही है, लेकिन मेन नाना है केदारनाथ। फिर मामा में कौन कौन आ रहा है? देखो ठाकुरदास, अमरनाथ, सुरेंद्रनाथ और गिरिनंद्र नाथ, ये सब शामिल है। राजलक्ष्मी जो है यह भारत के जीवन की एक महत्वपूर्ण, यह शरद के जीवन की एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी नारी पात्र है। मान जो जिसके बारे में लिखा गया है ना, जैसे शरद के बारे में लिखा गया, शरद चंद्र चटर्जी के बारे में लिखा गया है, तो जो शरद चंद्र चटर्जी है इनके लाइफ का राजलक्ष्मी क्या है? एक रहस्यमयी नारी है, महिला है। क्या शरद चंद्र की माता का नाम? इनके माता का नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया था, भुवन मोहिनी हो जाएगा। भुवन मोहिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरद चंद्र का स्वभाव कैसा था? अंतर्मुखी के साथ साथ बहिर्मुखी भी था, दोनों हो जाएगा। कथा शिल्पी शरद चंद्र का जीवन किस प्रकार बीता? तो ये बीता था बाबू अत्यंत दरिद्रता और कष्टों में। अत्यंत दरिद्रता और कष्टों में बीता था। अगला क्वेश्चन। शरद चंद्र को पंडित जी के पास किस उम्र में भेजा गया? तो इसको वहाँ भेजा गया था 5 साल की उम्र में। कितने उम्र में बाबू? 5 साल की उम्र में भेजा गया था। शरद के गाँव में किसने नया स्कूल खोला था? तो नया स्कूल किसने खोला था? तो नया स्कूल खोला था यहाँ पर आपका हो जाएगा नया स्कूल किसने खोला था ना? नया स्कूल खोला था, ये हो जाएगा आपका सिद्धेश्वर महाचार्य ने खोला था। आगे देखो। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिए कौन सा सम्मान मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। शरद को क्या काम करने में आनंद आता था? तो उनको किस में मजा आता था? तो उनको आता था सबसे मजा पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना। ठीक है, पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, ये हो जाएगा आंसर। क्या शरदचंद्र के नलिहाल में किस बात का निषेध था? ये हो जाएगा शौक पालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो तुम्हारा अंतराल बुक है, अंतराल बुक में मात्र 2 ही चैप्टर्स है और दोनों चैप्टर्स यहाँ पर मैंने तुम लोग को करा दिया। अब बहुत ही जल्द हम लोग अंतराल बुक शुरू करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।